अगर आपका भी बच्चा 16 साल से कम उम्र का है और वो कोचिंग जाता है, तो ये खबर आपके लिए है। अब कोचिंग के नाम पर दुकानें नहीं चल पाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ दाखिला नहीं दे पाएंगे। कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कोचिंग सेंटर्स में 16 साल से कम उम्र के छात्र नामांकन यानी एडमिशन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने कहा, इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। तो ये दिशा निर्देश क्यों जारी किए गए? दरअसल ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जीट, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। पिछले कुछ समय से कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस वजह से ये फैसला लिया गया है। दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग सेंटर या छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कर सकते या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो अनैतिक, कदाचार या फिर किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा जब तक कि वो इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता को पूरा ना कर ले। किसी भी हालत में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कक्षाएं नहीं होंगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट क्लासेस नहीं होंगी। छात्रों और शिक्षकों को वीक ऑफ भी मिलेगा। कोचिंग सेंटर की उचित फीस होगी, साथ ही ली गई फीस की उचित रसीद भी देनी होगी। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा पैसा जमा कर दिया है और बीच में किन्हीं कारणों से वो कोचिंग छोड़ रहा है, तो छात्र को शेष अवधि की फीस 10 दिनों के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25,000, दूसरे उल्लंघन पर 1 लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें, साल 2023 में कोचिंग संस्थान की मदद से कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या के 28 मामले दर्ज हुए, जिनमें से कई मामले कोटा और राजस्थान से थे। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी पड़ेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा भी वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी।